हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 का गणित वास्तविक संख्या का जो है पहली प्रश्नावली है उसका मैं पांचवा छठवां से सवाल से करवाना शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले हम 4 क्वेश्चन लगवा चुके हैं। उसकी वीडियो बन चुकी है, आप लोग वीडियो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। फिर चलते हैं, इसको आगे करते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है। एच यदि HCF 225 और 60, 225 और कामा 60 बराबर कितना दिया, 225 गुणे 5 माइनस 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम HCF इतना दे दिया है 225 और 60 का हम HCF निकाल देंगे। 225 और 60 का, 225 कामा 60 का, यहाँ देखिए किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 चौका 20 और ये हो जाएगा कितना, ठीक है, 5 पंजे 25। तो ये कटेगा 12 पंजे 60। अब देखना इसमें 3 बार जाएगा, 15 तिया 45, 4 तिया 12। तो इसका HCF कितना आ गया, 5 तिया 15। अब देखना 225, ठीक है, 225 और इसका HCF आ जाएगा 15, बराबर कितना है, 225 इंटू 5 माइनस 10x। यहां पर देखिए इसका गुणा करा देंगे, इसका गुणा करा देंगे, कितना होगा, 5 पंजे 25, लिख ले 5, 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 1 11 और माइनस 10x। इसको इस तरफ ले आए थे, माइनस होगा 1125, 1125। पच्चीस, ये माइनस का है और 15 कितना है, प्लस का, माइनस 10x। अब देखना है घटाएंगे, 15 घट जाएगा तो ये आएगा माइनस का 1110, घटने पर ये माइनस हो गया 10x। ये देखिए काट दिए, 0 से 0 और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x बराबर यहाँ क्या आ गया, 111। x का मान कितना आया, 111। यही पूछा था, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, x का मान है। अब दूसरे में देखिए, छठवें प्रश्न में पूछा है, यदि HCF 120, ठीक है, कामा 225 बराबर 15 दिया है, यानी कि इन दोनों का HCF कितना दे दिया है, 15। ये दो संख्याएं हैं और LCM इनका हमें निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM, HCF हमें 15 प्राप्त है, लिख लेंगे, गुणे LCM बच गया। दो संख्याएं कौन कौन से, पहली संख्या 120, दूसरी संख्या ले लेंगे 225, ठीक है। तो ये देखिए 120 गुणे 225, 225 और 15 गुणे HCF, ये हमारा आ गया। 15 से काटेंगे, 15 15 ही हम 225 होता है। 15 का गुणा कराएंगे इसमें, 15 दूना 30, 0 लिखिए, 15 कम 15 3 18। LCM जो आ गया है ये आपका आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा, 1800। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नीचे दी गई आकृति में एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृति में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स देखिए ग्राफ क्या है, ये एक्स से एक्स गिव्स के रूप में क्या है 4 और वाई गिव्स के रूप में 4 और एक्स है, एक्स के रूप में क्या है 3 और 7 है। तो यहाँ जो है गुणा जब कराएंगे तो 7 3 21, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 21। देखिए ये करेंगे 3 इंटू 7, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 21। यहाँ हो गया, ये हो गया 21, इस ग्राफ में लिख लेंगे 21। अब देखिए 21 वाई का मान निकालने के लिए ये 21 का गुणा किसमें करा देंगे 4 का, वाई बराबर कितना निकल जाएगा 84, 84 निकल जाएगा यहाँ, ठीक है 84 लिख लेंगे, कितना निकल गया 84। तो देखिए पहले एक्स का मान निकालने के लिए इन दोनों का गुणा आ गया 21, फिर वाई का मान निकालने के लिए एक्स के मान से और 4 से गुणाते 84 हो जाए, तो वाई का मान कितना निकल गया 84, कितना निकला है 84। अब देखना अगला क्वेश्चन 8वां है, 18 और 117 के एचसीएफ को किस रूप में दर्शाया गया है। कितना का 18 कामा 117 का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 18m माइनस 117, इस रूप में दर्शाया गया। इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है 18 का और 117 का 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, 3 से काटेंगे 3 3 का 9 और बच गया 2, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 39, यानी कि 3 3 का 9। ये देखिए ए मान हमारा एचसीएफ कितना आ गया 9, ये होगा 18m माइनस 117। इसको 117 को इधर ले आए थे, 117 प्लस में जाएगा प्लस 9 होगा, ये होगा 18m। अब देखिए जोड़ेंगे 117 में 9 तो कितना हो जाएगा, 9 जोड़िए तो देखिए ये होगा 6 9 7 16 और ये हो जाएगा 1 1 2 और ये हो जाएगा 126, ठीक है 18 सत्ते कितना होता है 126, 18 एम का मान कितना आ गया 7, एम का मान कितना निकल गया एम बराबर 7 निकल गया। और फिर कह रहा है एलसीएम, एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम निकालना है 18 का और किसका 117 का। 18 का आज गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 होता है, 2 गुणे 3 गुणे 3 होता है। इसका करेंगे 3 गुणे 3 गुणे, ठीक है और ये हो जाएगा 13। तो देखिए एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इनका एलसीएम कितना आ गया 2 है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो बाहर ही हो जाएंगे, गुणे कितना 13, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 3 18, 18 गुणे 13, 13 8 104 लिख लेंगे 4, 13 कम 13 और 10 23, 13 10 23, एलसीएम कितना आ गया 234, एलसीएम कितना आ गया 234, एम का मान कितना निकल गया 7, एम का मान 7 निकल गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। जांच करेंगे
देखिए जीरो पर समाप्त होने के लिए मतलब लास्ट में जीरो आना चाहिए। 6 के बाद इसके पावर 0 लिखेंगे तो इसका मान 1 आएगा। 2 1 लिखेंगे तो 6 ही आ जाएगा। 2 लिखेंगे 2 लिखेंगे तो 36 तब भी 6 आएगा। तो इसका मतलब ये संभव नहीं है। 3 4 5 जो भी इनका मान रखेंगे या जीरो पर समाप्त नहीं होगा। तो ये देखिए यह संभव नहीं है। ठीक है, देखिए जीरो पर समाप्त नहीं होगा। किस पे जीरो पर समाप्त या नहीं होगा? जो प्राकृतिक संख्या होगी n के लिए 6 के पावर n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों? भाज्य संख्या मतलब किसी ना किसी से कटना चाहिए, किसी ना किसी से कटना चाहिए। तो देखेंगे, लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, और ये प्लस 13। तो इसमें चेक करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो बच गया कितना? 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस 1 होगा ना। तो देखिए ये 13 है, यहां से 11 से कितना होगा? 77 प्लस ये हो जाएगा 78, 78 हो रहा है और गुणे 13। 78 क्या डिविजिबल है ना, ये भाज्य संख्या है। 13 अभाज्य है, लेकिन भाज्य संख्या का गुणा अभाज्य संख्या में करेंगे तो वह कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या ही होगी। 13 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि है 78 2 3 से, ठीक है, और 13 से डिविजिबल है, क्योंकि 13 छह कितना होता है? 78। 6 में 2 भी होता है, क्या नाम है, 3 भी है, और 13 का गुणा भी है, तो ये डिविजिबल है, तो इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है। अब अगला देखेंगे, इसमें से क्या कॉमन है? 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 तो बचा 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू कितना बच गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। तो गुणा कराएंगे, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, 6 चौका 24, ठीक, और 24 पंजे कितना होगा? 24 छक्का, ठीक, यहाँ गुणा करा लीजिए। 6 से कितना होगा? 2 3 6, 6 चौका 24, 24 छक्का गुणे 7 और प्लस 1, यही है। अब देखिए 24 का गुणा कराएंगे, इसे 20 छक्का 120 और 6 चौका 24, 144 होगा, ठीक है। 144 का गुणा इसमें कराएंगे 5 किसमें? 7 में, ठीक, 144 गुणे कितना है? 7, ठीक। अब देखना है 7 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 होगा तो कितना हो जाएगा? 2 30 और 7 एकम 7 और 3 10, ये हुआ। अब देखना ये 5 इंटू कितना है? 1008 प्लस 1, यानी कि 5 इंटू 1000 9 आ गया। आया कि नहीं? अब देखिए 1009 क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्या होगा? डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं किससे किससे कट रहा है। 3 से कट रहा है क्या? 3 3 का 9, 1 बच गया। 3 3 का 9, 1 बच गया, नहीं कट रहा है, ठीक है। और इसको काटेंगे 1009 को, अगर जो हम 5 से कटेगा नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 7 कम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, ठीक, 2 बच गया, नहीं कट रहा है। किससे काटेंगे? 11, 9 से कटेगा नहीं, 11 से काटेंगे, 11 9 99, नहीं कट रहा। 13 से काटेंगे, ठीक, 13 से 91, ठीक है, 9 बच गया, फिर 99 होगा, नहीं कट रहा है। फिर किससे काटेंगे? 19 बचे 95, तो 109, 1009, ये गुणा सही आया है जी, गुणा
सही आया ना, तो ये भी डिविजिबल होगा। अब चेक कर डालेंगे किससे, ठीक है। 23 चौका 92, 23 चौका 92, और बचा कितना, 8 बच गया, 89 हो गया, ठीक। और 19 25 95, ठीक है, इससे डिविजिबल है 19 25 95, और बच गया 5 59 हो गया, नहीं डिविजिबल है। 23 से नहीं डिविजिबल है, 25 से होगा नहीं, 24 से होगा नहीं, 26 27 से नहीं, 28 29 से, 29 यहाँ 87, बच गया, बच गया 13, 139 होगा, ठीक। तो 29 पंजे नहीं जाएगा, 29 पंजे, ठीक है। ये चेक करो किससे डिविजिबल है, आप लोग चेक करिए तो किससे डिविजिबल है, चलिए चेक करिए। ये देखिए किससे डिविजिबल है, ये तो 5 से कट रहा है ना, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 5 से। ये किससे डिविजिबल है, 5 से, 5 का गुणा कराएंगे 5045 होगा, तो ये किससे डिविजिबल है, 5 से, है ना। तो इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि यह संख्या क्या है, एक भाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों संख्या कैसी संख्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, मान लो, ठीक है, एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ऐसा यही पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया सोनिया को कितना टाइम मिलता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, मान लो यहां से वो दोनों चलना शुरू करते, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके करके एक ही दिशा में चलते हैं, यही एक ही दिशा में और एक ही समय पर, कितने समय बाद वे दोनों पुनः मिलेंगे। तो इसका मतलब जो कह रहा है कि आप एलसीएम निकाल लीजिए 12 और 18 का, तो 2 से काटेंगे 6 बार गया, ये हो जाएगा 9, 2 से काटेंगे कितना 3, और ये हो गया 9, 3 से काटेंगे 1 बार गया, ये गया 3, 3 से काटेंगे कितनी बार, ये सब 1 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया, तो देखिए फैक्टर आभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 2 गुना 4, 3 12 3 36, ठीक है। 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और कौन मिलेंगे, रवि। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे 12 का आभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 3, और कितना 18 का कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, इस तरह भी कर लो, यहाँ देखिए दोनों 2 है, 2 गुणे 2 ले लेंगे,
यहाँ भी 2 खत्म हो गया, यहाँ 2 3 है, ये भी हो गया इसी में, तो 3 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। तो ये 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद ये क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर कौन, सोनिया और रवि। एक बार और क्वेश्चन देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वह दोनों फिर मिलेंगे, तो इनका क्या निकाल लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम। तो ये कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक्स और वाई के मान निकालना है, एक्स और वाई के मान निकालना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि एक्स से कौन उत्पन्न हुए हैं, 3 और कितना 13, 3 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, कितना हो गया, तो y बराबर कितना आया, 39 आ जाएगा। अब देखिए इसका 39 तिया करेंगे कितना होगा, 117 होगा जी। क्यों, अरे 40 तिया 120 और 3 कम होना चाहिए ना, तो हो जाएगा कितना, ये कहीं गड़बड़ तो नोट नहीं हो गया है प्रश्न, 5 होना चाहिए, ठीक है, 5 होना चाहिए। 13 5 65, तो इसका मान आया है कितना, y का 65, ठीक है। फिर इनका गुणा जब कराएंगे तो देखिए 95 आया हुआ है, ठीक है, यहाँ 3 थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 3 का गुणा 65 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा, 95, 195, 65 का गुणा 65 का गुणा किसमें कराएंगे, 3 में, तो 195 आया है। अब 195 का गुणा 3 में कराएंगे, 195 इंटू 3, ठीक है। तो आप जो है इसका वैसे ही डायरेक्ट कर लीजिए, तो 600 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये बोलिए 585, ये x का मान आ गया, कितना आ गया, 585। क्या व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है, तो इसको चेक करेंगे, 7 इंटू 13 इंटू 11 और प्लस 11, यहां से 11 कॉमन है, यहाँ बचा 7 इंटू 13 प्लस 1, ठीक है, तो 11 बाहर हो गया, ये ठीक है, गुणा कराएंगे कितना, 93 प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 92, तो यानी कि 92 क्या है, भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य का भाज्य में गुणा कराएंगे तो भाज्य ही होगा। सेम इसी तरह इन दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तो बाहर ले लिए हैं, तो बचा 2 इंटू 1 और प्लस 1, होगा कि नहीं होगा। आप देखना 3 कॉमन ले लिए हैं यहाँ से, ठीक, तो यहाँ गुणा कराएंगे, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 40 हो गया, और 4 छक 24, 240 हो गया, गुणे 7 और गुणे कितना है, 7 है ना, और प्लस 1 इंटू 3। अब देखिए इनका गुणा कराएंगे तो 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब देखिए 14 दो 16 प्लस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1681 इंटू 3। इसका मतलब किसी से भाज्य हो या ना भाज्य हो, यह संख्या 3 से भाज्य है, अर्थात ये संख्या जो है
ठीक है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए। देखिए आ रहा है ये क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जेड है, यहाँ वाई है, और ये क्या है? एक्स है। तो हम लोग अभी तक कर रहे थे इनका गुणनफल इसके बराबर होता था। तो क्या होगा? 7 इंटू जेड बराबर 161। 7 से काटेंगे कितनी बार गया? जेड बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, बच गया 2, 7 3 21। जेड का मान कितना आ गया? 23। ठीक है, अब देखिए इनका गुण करेंगे तो y बराबर निकल जाएगा 7 इंटू 161। तो 7 एकम 7 और 7 6 42, 7 एकम 7 4 11 होगा ना। तो y का मान 1100 कितना आ गया? 1127। यहाँ लिखेंगे 1127। 1127 1127 का 3 में गुणा कराएंगे। 27 तिया 81 हो गया, और 11 तिया 33, ये 3300 आ गया। देखिए यहाँ गुणा कराने पर अब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो x का मान निकल जाएगा 2 इंटू 33 81। तो 2 1 कम 2, 2 8 16, और 2 3 6 1 7, और 2 1 कम 2 3 6। ठीक है, x बराबर कितना निकल गया? 67 62, 67 62, यानी 6762 निकल जाएगा x का मान। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? 2 1 कम 2, और 2 8 16, और 2 3 6 1 7, 2 3 6। ठीक है, ये जो है आपका आंसर निकल जाएगा। ये x का मान निकला 6762, y का मान निकला 1127, और z का मान निकल गया है 23। z का मान कितना निकल गया? 23। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जो है इससे आगे अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। एक जो है आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मनोहर रे बुक का साल मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।